हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। रमेश कुमार अपना एक पेट्रोल पंप चलाते हैं। विराम। एक दिन जब वह अपने बैंक में पहुँचे और रुपये निकालने के लिए काउंटर पर चेक पकड़ाया तो पता चला कि उनका खाता तो सीज है। विराम। उन्होंने बैंक मैनेजर से पूछा तो पता चला कि साइबर फ्रॉड के चलते उनके खाते को लेन देन से रोका गया है। विराम। रमेश कुमार अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने तो किसी के साथ साइबर फ्रॉड किया नहीं था। विराम। पूछताछ की तो पता चला कि उनके पेट्रोल पंप पर किसी एक व्यक्ति ने स्कैन करके 300 रुपये भुगतान किया था और उस व्यक्ति ने किसी के साथ साइबर फ्रॉड किया था। विराम। साइबर पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के रमेश कुमार का खाता भी उस व्यक्ति के साथ सीज करा दिया। पेरा। रमेश कुमार ऐसे साइबर फ्रॉड को लेकर परेशान होने वाले अकेले व्यापारी नहीं है। विराम। देश भर में ऐसे सैकड़ों बिजनेसमैन रोज़ाना बिना कोई साइबर फ्रॉड किए परेशान हो रहे हैं। विराम। बैंक भी आंख मूंदकर बिना किसी जांच के खाता सीज करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। विराम। रमेश कुमार जैसे बिजनेसमैन अब डिजिटल लेन देन से कतराने लगे हैं। विराम। यह कहीं न कहीं सरकार के प्रयासों को पीछे ले जाने जैसा है। विराम। दरअसल साइबर सिक्योरिटी के नाम पर सबसे अधिक यदि कोई प्रभावित हो रहा है तो वह व्यापारी वर्ग है। विराम। जैसा रमेश कुमार का हमने उदाहरण दिया। विराम। साइबर फ्रॉड कोई और व्यक्ति करता है, लेकिन गाज व्यापारी पर गिरती है। विराम। उसने तो केवल अपना माल बेचा होता है। विराम। माल भले 300 रुपये का बेचा होता है, लेकिन साइबर पुलिस बैंक के साथ मिलकर व्यापारी का खाता तत्काल ही सीज करा देती है, भले व्यापारी के खाते में 30 लाख रुपये ही क्यों न जमा हो। विराम। जबकि जिन आपराधिक धाराओं में साइबर फ्रॉड दर्ज होता है, उसमें अधिकांश में अधिकतम पेनल्टी 1 लाख रुपये ही है। विराम। होना यह चाहिए कि जितनी राशि साइबर फ्रॉड करने वाले ने व्यापारी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की है, उतनी राशि को सीज कर बाकी खाते को खुला रहने देना चाहिए। विराम। इससे व्यापारी का रोज़मर्रा का लेन देन चलता रहेगा और उसका व्यापार प्रभावित नहीं होगा। विराम। लेकिन ऐसा कतई हो नहीं रहा है। विराम। कमाल की बात यह है कि बैंक सीज खाते में पैसा तो जमा कर रहा रहता है, लेकिन निकालने पर रोक लगा देता है। पेरा। व्यापारी जब अनजाने में ऐसे किसी साइबर फ्रॉड की जद में जाकर पीड़ित होता है तो वह सबसे पहले साइबर पुलिस के पास पहुंचता है और फिर बैंक पहुंचता है। विराम। जब कहीं से राहत नहीं मिलती तो वह कोर्ट कचहरी पहुंचता है। विराम। कोर्ट की पहली दूसरी तारीख पर ही उसे राहत मिल जाती है, लेकिन इस पूरी कवायद में व्यापारी को काफ़ी आर्थिक नुकसान
होता है विराम, समय की बर्बादी होती है पैरा। देखा जाए तो संविधान के आर्टिकल 20, 19 के जी 21 के तहत व्यापारी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है विराम। सवाल उठता है कि ऐसे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहाँ चला जाता है विराम। क्या यह बैंक की जिम्मेदारी नहीं है कि वह जांच करने के बाद ही व्यापारी के खातों की सीज करे, न कि साइबर पुलिस के एक आदेश पर पूरा खाता ही सीज कर दे विराम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत बैंक को देखना चाहिए कि क्या वाकई संबंधित खाते में कोई अनुचित लेन देन हो रहा है या साइबर फ्रॉड के नाम पर अनावश्यक रूप से व्यापारी को परेशान किया जा रहा है विराम। बैंक को साइबर थाने से जो एफआईआर मिलती है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि व्यापारी के खाते में कितना रुपया ऑनलाइन जमा हुआ है और बैंक उस बात का मैसेज अपने ग्राहक को भी देता है विराम। इसके बावजूद भी बैंक पूरे खाते को सीज कर देता है, इस तरीके से बैंक के अधिकारियों एवं साइबर थानों के अधिकारियों की जरा सी लापरवाही से व्यापारी के अधिकारों का हनन हो रहा है और उसका भारी नुकसान हो रहा है पैरा। साइबर फ्रॉड के मायाजाल और बैंक अकाउंट सीज होने के डर के कारण अब काफ़ी जगह तो व्यापारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही बचने लगे हैं विराम। इससे न केवल उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है, बल्कि उसकी सेल भी गिर रही है, क्योंकि आज की तारीख में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ी से बढ़े हैं विराम। सवाल यह है कि व्यापारी क्या करे विराम। बिना दोष के वह सज़ा भुगत रहा है विराम। बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर निश्चित ही सरकार को कानून को सख्त करने की ज़रूरत है विराम। लोगों को राहत पहुंचाने की ज़रूरत है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने नाम पर व्यापारी वर्ग को परेशान करना भी उचित नहीं है विराम। टैक्स देने वाला व्यापारी वर्ग बिना किसी कारण अपराधियों जैसा व्यवहार झेलने को मजबूर हो रहा है विराम। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है विराम। थाने के चक्कर लगाता है विराम। केंद्र सरकार को तत्काल इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है विराम। ऐसा न हो कि साइबर पुलिस और बैंकों के रवैये से डिजिटल इंडिया की मुहिम को गहरा धक्का लग जाए। पूर्ण विराम।